सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एड्रॉइड कम्पिटिटिव क्लासेस और मैं हूं मिशा। आज जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आज मैं नया टॉपिक लेके आने वाली हूं। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं वो था टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? नरेशन। आज का हमारा टॉपिक क्या है? नरेशन। मैंने आपको बहुत बार मेंशन किया है कि जो टेंस है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेंस से ही हम क्या कर पाएंगे? वॉइस कर पाएंगे। और वॉइस, अगर वॉइस और टेंस अच्छे से क्लियर है तो हम क्या कर पाएंगे? नरेशन कर पाएंगे। तो आज के टॉपिक नरेशन को आगे बढ़ते हुए, जिसमें नरेशन क्या कहता है कि नरेशन में हम सबसे पहले आज की ही क्लास में क्या क्या क्लियर करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको। और उसके बाद, क्योंकि टेंस कराने का टॉपिक और वॉइस कराने का टॉपिक का मतलब ये था कि जिसमें आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को अच्छे से समझ ले। नरेशन में भी काम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का ही है, जिसमें मैं टेंस को इतना इलैबोरेट करके नहीं बताऊंगी, जिसमें सिर्फ मैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को अच्छे से बताऊंगी, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को अच्छे से बताऊंगी और उसका इंटरचेंज बताऊंगी कि नरेशन में कैसे होता है। और उसके बाद लाऊंगी मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट। इसको मैं कम से कम क्लास में खत्म करने की कोशिश करूंगी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, नरेशन क्या होते हैं। नरेशन को हम नरेशन भी बोलते हैं और कई जगहों पे जो टॉपिक लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो आप टॉपिक में कंफ्यूज ना हो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अलग होता है, नरेशन अलग होता है। इन दोनों को ही सेम टॉपिक कहा जाता है। अब देखिए, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि नरेशन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। कौन से? डायरेक्ट स्पीच और क्या होते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। क्या होते हैं? डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए, डायरेक्ट स्पीच का कहने का मतलब क्या होता है? देखिए, जब हम किसी सेंटेंस में कोई भी चेंज ना करे और उस सेंटेंस को बहुत ही सिंपल वे में बोल दे, जैसे कि मैं आपको कहूं कि कल मैं आपको टेंस का टॉपिक कराऊंगी, या मैं कहूंगी कि आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो क्या है? नरेशन। तो मैंने क्या इसमें कोई भी चीज चेंज करी? सिर्फ सेंटेंस को क्या कर दिया? एकदम सिंपल तरीके से बोल दिया। लेकिन जो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? विद यूज ऑफ टेंस। टेंस का कि आज मैं आपको ये टॉपिक कराऊंगी। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। कल मैं आपको नरेशन के क्या कराऊंगी? नरेशन के प्रैक्टिस सेट कराऊंगी। तो ये क्या है? फ्यूचर टेंस है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं कि डायरेक्टली मैंने अपने बात को बहुत ही आराम से कह दिया। लेकिन जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है, इनडायरेक्ट स्पीच वो होता है कि जब उसी बात को कहने के लिए मैं जो शब्दों का चुनाव और उसको क्या कर दूं, थोड़ा सा चेंज करके बोल दूं, तब मैं उसको किस में बोलती हूँ? इनडायरेक्ट स्पीच में। जैसे कि मैंने आपको कहा आज मैं ये टॉपिक आपको कराऊंगी, आप इसी बात को किसी और को कहना चाहते तो आप क्या कहेंगे? मैम ने कहा था कि कल वो क्या कराएंगी? नरेशन का टॉपिक कराएंगी। आपने वही बात क्या करी? अपने शब्दों में यूज करके और कुछ शब्दों को चेंज करके उसी बात को कह दिया। तो वो किस में आ जाता है? इनडायरेक्ट स्पीच में। आई होप आपको डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच की जो डेफिनेशन है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। जैसे कि शी सेड आई एम रेडी। वो क्या कह रही है? कि शी सेड आई एम रेडी, वो आज रेडी है। लेकिन वो इसी बात को क्या कर रही है? रिपोर्ट कर अलग तरीके से कह रही है कि शी सेड दैट शी वॉज रेडी। वो क्या थी? रेडी थी। उसने क्या कर दिया? टेंस को चेंज कर दिया और उसी बात को अपने तरीके से कह दिया। अब देखिए, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को कैसे याद करना है कि जो डायरेक्ट स्पीच में हमको कीवर्ड है वो याद करना है। नरेशन में क्या कि पहला कीवर्ड क्या होता है कि सेंटेंस हमेशा किस में डिवाइड होगा? दो पार्ट में डिवाइड होगा। और उसमें पहचान क्या है? डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच की। और इनडायरेक्ट और जिसको हम नरेशन भी बोलते हैं कि उसमें हमको क्या यूज किया जाएगा? एक तो कॉमा और साथ ही साथ किसका यूज किया जाएगा? इस वाले साइन का यूज किया जाएगा। इस साइन को हमें अच्छे से याद करना है। इधर वाले सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? इधर वाले सेंटेंस को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब, जिसमें किसका यूज होगा? टेंस का यूज होगा। हमको पता लग जाएगा कि टेंस कौन सा है। और इधर जो भी सेंटेंस यूज होगा उसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ये चीज हमको अच्छे से याद रखनी है। अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये कहता है कि देखिए, जब भी सेंटेंस में क्या आ जाए, यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आ जाए? अगर सेज टू आ रहा है तो वो किस में चेंज होगा? टेल्स में। किस में चेंज होगा? टेल्स में। अगर क्या आ रहा है? से टू आ रहा है तो वो किस में चेंज होगा? टेल में। अगर क्या आ रहा है? सेड टू। से की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सेड किसको डिनोट करता है? पास्ट टेंस को। तो ऐसे ही टेल का पास्ट फॉर्म क्या हो जाता है? यानी सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है? टोल्ड। तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में चेंज हो जाएगा। ये है हमारा सेकंड कीवर्ड। और ये हमको चेंज कब करना है? जब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट दिया गया हो।
क्या दिया गया हो, कोई ऑब्जेक्ट, क्योंकि सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब और क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट दे रखा है तभी हम इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे, नहीं तो ये क्या होगा, एज इट इज ही रहेगा। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है कि जो ये है ना कोमा और इन्वर्टेड कोमास, इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड कोमास। जो कोमा इन्वर्टेड कोमास है वो चेंज होके क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। अब हम बात करते हैं टेंस की। अब हम किसकी बात करते हैं, टेंस की। देखिए अगर हमारा सेंटेंस में जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा, प्रेजेंट या क्या हो, फ्यूचर, क्या हो, प्रेजेंट या फ्यूचर, तब जो रिपोर्टिंग स्पीच की जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो कभी चेंज नहीं होगी। क्या नहीं होगी, कभी भी जो टेंस है वो क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। मतलब जिस टेंस में बात की गई है हम उसी टेंस में अपना क्या बना देंगे, इनडायरेक्ट स्पीच बना देंगे। लेकिन अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या हो, पास्ट टेंस हो, तब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है वो चेंज होगा। क्या होगा, वो टेंस चेंज होगा। वो कैसे चेंज होगा वो मैं आपको अभी बताऊंगी थोड़ी देर में। तो बस हमको याद, एक चीज, जो चीज डिफिकल्ट है उसको कभी याद ना करें, जो चीज आसान है उसको याद करें तो वो अपने आप याद हो जाएगा। आसान क्या है, पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म में क्या आती है, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, या तो क्या आ गया, डिड आ गया, और सीधा सीधा आप ये सेड टू याद कर लीजिए। अगर ये दोनों आ रहे हैं तो बस टेल्स में चेंज होगा, लेकिन इसका जो टेंस है ना वो चेंज नहीं होगा अगर इन दोनों का केस आ रहा है तो। लेकिन अगर सेड टू आ रहा है, ये किसको डिनोट करता है, पास्ट को डिनोट करता है, तब हम रिपोर्टिंग स्पीच का क्या कर देंगे, रिपोर्टेड स्पीच का हम टेंस चेंज करेंगे। ये 3-4 कीवर्ड हमको अच्छे से याद रखने हैं। अब देखिए क्या कहती है, क्या, जैसे कि देखिए अभी जो बात मैंने आपको बताई कि ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। ऐसा हमारे पास एक सेंटेंस आएगा, जैसे कि क्या कह दिया, टॉम सेज, कोमा इन्वर्टेड कोमास। यही पहचान है किसकी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। आपको सेंटेंस अलग से दिखाई देगा जो एग्जाम में आ रहा है कि ये डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर सेंटेंस क्लियरली बनाया गया है जिसमें दैट का यूज कर दिया गया है तो समझ जाइए वो इनडायरेक्ट स्पीच है, और अगर कोमा इन्वर्टेड कोमास का यूज किया गया है तो समझ जाइए वो डायरेक्ट स्पीच है। तो इसलिए आपको डिस्क्लेमर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इधर वाले को हम क्या कहते हैं, इधर वाले को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और इधर वाले सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, सेज दे रखा है, क्या दे रखा है, सेज दे रखा है। तो हम इधर का टेंस नहीं चेंज करेंगे। इधर का टेंस क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले रखी है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इनडेफिनिट। ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इनडेफिनिट। और जब भी मैंने आपको कहा कि इधर क्या आ जाए, प्रेजेंट टेंस है, तो इधर का जो टेंस है वो नहीं बदलेगा, यानी जो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है वो भी किस में बनेगा, प्रेजेंट में। लेकिन अगर यहाँ पे सेड होता तब हम इसको क्या करते, टेंस को चेंज करते, तब हम क्या करते, टेंस को चेंज करते। तो बस इतनी सी एक ब्रीफ आउट चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट चीज हमको क्या याद करनी है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसको चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि एक चीज है, इसको अच्छे से याद करिए। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया था, टॉम सेज आई प्ले चेस, कि टॉम क्या कहता है कि मैं क्या खेलता हूँ, चेस खेलता हूँ। अगर हम इसका, ये क्या है, ये है डायरेक्ट स्पीच, इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा, टॉम टेल्स। और टेल्स हम क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि क्या इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है, नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे टेल्स नहीं लगाएंगे। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टॉम सेज दैट। कोमा इन्वर्टेड कोमास किस में चेंज हो गया, दैट में। अब आता है आई। आई क्या है हमारा, आई है हमारा प्रोनाउन, जो किसको डिनोट करता है, प्लूरल प्रोनाउन। अब इसको भी चेंज करना होता है, जब हमारा प्रोनाउन आ जाता है ना तो प्रोनाउन भी चेंज होता है। और इसको चेंज करने के लिए, याद करने के लिए आपको ये कीवर्ड याद करना पड़ेगा, SON और 1 2 3। ये क्या है, ट्रिक है, अभी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए एस जो होता है वो डिनोट करेगा सब्जेक्ट को, ओ जो होता है वो किसको डिनोट करता है, ऑब्जेक्ट को, और एन किसको डिनोट करेगा, नो चेंज को। किसको डिनोट करेगा, नो चेंज को। ये फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, आई और वी। सेकंड पर्सन क्या होगा, यू। और थर्ड पर्सन बाकी जितने की सब्जेक्ट बच गए, जैसे वी नहीं सॉरी, ही शी इट बच गया और दे बच गया, वो सब किस में आता है, थर्ड पर्सन में आता है। अब देखिए ये क्या है, आई। आई क्या, कहाँ पे है, फर्स्ट पर्सन में। किसको देखना है हमें, सब्जेक्ट को देखना है। और सब्जेक्ट क्या है, टॉम। सब्जेक्ट क्या है, टॉम। तो उसका हम क्या लगा देंगे भाई, टॉम की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, लड़का है तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, ही।
और यहाँ पे टेंस क्या है, प्रेजेंट, तो प्रेजेंट है तो ये टेंस क्या होगा, नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा। ही के साथ हम क्या लगाते हैं, प्ले तो लगाते हैं, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, तो ही प्लेज चेस। अब देखिए हमने क्या किया, टेंस सेंटेंस वही है, बस उसको अपनी लैंग्वेज में लिख दिया, तो ये क्या बन गया, हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। और इसी तरीके से हमें अपना इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। ये रहा SON, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या है, आई और वी, सेकंड पर्सन है यू, थर्ड पर्सन है ही, शी, इट और दे। बस हमें इसको इसी के अकॉर्डिंग चेकआउट करना है कि अगर फर्स्ट पर्सन दे दिया गया है रिपोर्टिंग स्पीच में, तब हमें क्या करना है, SON को चेकआउट करना है, और रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से हमें क्या लगानी है, अपनी जो प्रोनाउन है उसको चेंज करना है। तो आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, कि नेक्स्ट में देखिए प्रोनाउन कैसे चेंज होगा। अब हमको प्रोनाउन नहीं समझ आता ना कि प्रोनाउन कैसे, आई, वी, माई का क्या होता है, आर, ऐसे चेंज करना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। अगर डायरेक्ट में माई का यूज किया गया है तो उसका जो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। माइन का क्या होगा, आर्स, मी का क्या होगा, अस, माई सेल्फ का क्या होता है, आर सेल्फ, ही। और इसके जो पोजेसिव केस है, हमको सिर्फ काम है किसका, इसका, किसका काम है, इसका, और साथ ही साथ ही, हिज और हिम का। इन चीज़ों को हमें अच्छे से याद करना है। बट बाकी मैं आपको मेन चीज़ जो है ना वो ये बता देती हूँ कि ही किस में चेंज होता है, ही चेंज होता है हिम में। शी किस में चेंज होता है, शी चेंज होता है हर में। ठीक है, दे किस में चेंज होता है, देम में। इट का इट ही रहता है, यू का क्या बन जाता है, यू ही रहता है, वी का क्या बन जाता है, अस। इसको इसमें हमें ऐसे इंटरचेंज करना है। ये अगर रहेगा डायरेक्ट स्पीच में तो हमें क्या बनाना है, ऐसे इनडायरेक्ट स्पीच, और अगर इनडायरेक्ट स्पीच दे रखा है तो उसको हमको क्या बनाना है, डायरेक्ट स्पीच। बस ऐसे इंटरचेंज होगा। ऐसे ही डे भी चेंज होते हैं। वो कैसे चेंज होगा, देखिए ये हमको याद करना है। अगर दिस दे रखा है डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बन जाएगा, दैट। दिस डे दे रखा है तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बन जाएगा, दैट डे। बस हमको वर्डों को चेंज कर देना है। जैसे कि मैं आपको कहूं कि आज मैं आपको ये टॉपिक कराऊंगी, अगर आप ये बात कल कह रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, कल मैम ने ये टॉपिक कराया था, तो आपने उस आज को किससे चेंज कर दिया, कल से। तो बस इसी तरीके से हमें उस चीज को चेंज करना है। दीज किस में चेंज होगा, दोज में। दीज डेज किस में चेंज होगा, दोज डेज में। इंपॉर्टेंट है, टुमारो चेंज होगा द फॉलोइंग डे। एट द मोमेंट का एट दैट मोमेंट बन जाएगा। लास्ट नाइट तो ये क्या बन जाएगा, द नाइट बिफोर, यानी कि एक दिन पहले। ठीक है, टू नाइट का मतलब क्या होता है, दैट नाइट। एगो का मतलब होता है बिफोर या अर्लियर। मतलब डायरेक्ट स्पीच में अगर ये दे रखा है तो हमको उसको चेंज किस में करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में। जैसे कि देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है ये वाला, अगर मैं इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाऊं तो कैसे बनाऊंगी। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, ही दे रखा है, हमने लिख लिया ही। सेड टू कौन सा टेंस है, पास्ट को डिनोट करता है, तो यहाँ का जो टेंस है ना वो बदलने लगेगा। यहाँ का जो टेंस है क्या होगा, बदलने लगेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही टोल्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमास हटके क्या हो जाएगा, दैट। उसके बाद आई दे रखा है और SON को हम चेकआउट कर लेते हैं। SON 1 2 3। आई और वी किस में आता है, फर्स्ट पर्सन में। किसको देखना है, सब्जेक्ट को। और सब्जेक्ट क्या है, ही, और ही से हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, सब्जेक्ट ही। और विल शेल, ये मैं अभी आपको सिखाऊंगी कि ये जो टेंस है ना, ये टेंस कैसे चेंज होता है। ये टेंस के लिए ब्लैंक छोड़ देती हूँ कि अभी सिखाऊंगी आपको टेंस कैसे चेंज करना है। अब देखिए टुमारो दिया गया है, टुमारो किस में चेंज हो जाएगा, द फॉलोइंग डे में। किस में, द फॉलोइंग डे में। अब हम आते हैं किस पे, टेंस पे। या देखिए जो भी रूल मैंने अभी आपको कीवर्ड में बताए वो सारे यहाँ पे एक्सप्लेन में दे दिया गया है कि जब भी से या सेड को इनडायरेक्ट स्पीच में क्या रहने देते हैं तो से टू को टेल में बना देते हैं और सेड टू को किस में, टोल्ड में। आपको बस कीवर्ड याद रखना है। अगर से टू आ जाए तो हमें क्या बनाना है, टेल में। अगर सेज टू आ जाता है तो वो भी क्या बनेगा, टेल्स में। और अगर क्या आ जाए, सेड टू आ जाए तो वो किस में बनेगा, टोल्ड में। ये इतनी लंबी लाइन बस आपको इन्हीं 3 कीवर्ड में याद रखनी है। उसके बाद जैसे कि क्वेश्चन है, ही सेज टू मी, ही सेज टू मी, ही सेज टू मी। आगे क्या दिया गया है, यू वर्क हार्ड। क्या, यू वर्क हार्ड। ही का ही,
सेज टू किस में चेंज हो गया, टेल्स में। और किसको क्या, और ये हम तब चेंज करेंगे जब यहाँ पे क्या दे रखा हो, ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो सेज टू का सेज टू ही रहेगा, उसको हम नहीं चेंज कर सकते। तो टू नहीं लगाएंगे, बस सेज लगाएंगे, टू का यूज नहीं होगा किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। क्योंकि आपको पता है टू के साथ हमेशा क्या आती है, V1 आती है, हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कोमा इन्वर्टेड कोमास हटके क्या बन गया, दैट। यू क्या है, सेकंड पर्सन, SON 1 2 3। यू क्या है, सेकंड पर्सन, किसको देखना है, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। और आगे देखिए सेज टू दे रखा है, प्रेजेंट टेंस है। और मैंने आपको कहा जब भी रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस आ जाए तो आगे आने वाला जो रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच है, उसका टेंस कभी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे वर्क दे रखी है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस में ही क्या बनेगा हमारा, इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा। तो आई वर्क हार्ड, ये क्या बन गया हमारा, इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। इसके बाद टेल को किस में बदलना है, टोल्ड के बाद हम किसका यूज नहीं करेंगे, टू का यूज नहीं करेंगे। यानी अगर हम यहाँ पे से टू दे रखा है, सेज टू दे रखा है, तो ये नहीं कि हमें करना कि टेल टू बना दे हम टेल्स टू, नहीं। सेज टू और से टू और सेड टू आ जाए तो वो सिर्फ किस में बनेगा, टेल, टेल्स और टोल्ड में। उसके बाद क्वेश्चन है, टेल के बाद टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना जरूरी होता है। ये देखिए जब भी हम टेल और टोल्ड के बारे में बनाते तो इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट जरूर लगाना है। उसके बाद ऑर्डर, रिक्वेस्ट, फॉरबिड इत्यादि के बाद भी एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग होना जरूरी है। ये एक एक्सेप्शनल केस है, ये मैं आपको इंपैरेटिव सेंटेंस में ही समझा दूंगी। ये इंपैरेटिव सेंटेंस का केस है। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने आपको क्या कहा कि अगर यहाँ पे क्या आ जाए भाई, पास्ट टेंस आ जाता तो यहाँ का क्या होता है, टेंस बदलने लगता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस है जिसमें चाहे यहाँ पे पास्ट फॉर्म ही क्यों ना हो, लेकिन हम इसका क्या नहीं कर सकते, टेंस को चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि पहली बात है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। यही रूल मैंने आपको बताया कि टेंस नहीं बदलेगा। अगर ये प्रेजेंट में है तो यहाँ पे भी क्या रहेगी, मतलब जो भी टेंस दे रखा है उसी टेंस में। अगर यहाँ पे प्रेजेंट ना होके पास्ट होता तो हमारा जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो भी पास्ट टेंस में ही बनता। अगर यहाँ पे हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है अगर वो फ्यूचर में होता तो हम जो रिपोर्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वो भी किस में बनाते, फ्यूचर में ही बनाते। इसके बाद ये है हमारा इंपॉर्टेंट रूल, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जिससे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि चाहे हमारे जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें किसकी बात आ जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ। और मैंने आपको जब टेंस पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है हमेशा किस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो उसका टेंस हम कभी भी चेंज नहीं करेंगे उधर किस में, रिपोर्टेड स्पीच में। नेक्स्ट, कोई ईडियम और फ्रेज यानी किसी मुहावरे का अगर जिक्र हो जाए वो भी उसी टेंस में रहेगा। कोई भी हैबिचुअल एक्शन भी किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हिस्टोरिकल फैक्ट भी किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चीज चेंज नहीं होगी, बस हमको ये चीज याद रखनी है। जैसे कि क्वेश्चन है, ही सेड द सन इज अ स्टार, कि सन क्या है, एक स्टार। या अगर मैं बोलती कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो सन जो है वो कहाँ से निकलता है भाई, ईस्ट से निकलता है। क्या है ये, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी चिरा सत्य है जिसको हम बदल नहीं सकते। तो ही सेड, हमने सेड ही क्यों लगाया, क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे। मैंने आपको कहा था जब तक ऑब्जेक्ट ना दिया जाए उसको हम टेल, टोल्ड या टेल्स में नहीं बदल सकते। कोमा इन्वर्टेड कोमास चेंज हो गया दैट में। द सन एज इट इज अ स्टार, क्योंकि ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ना तो हम अपना टेंस बदल सकते, चाहे हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में ही क्यों ना हो, चाहे वो किस में हो, पास्ट में ही क्यों ना हो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच में ईडियम, फ्रेजेस इत्यादि नहीं हो तो रिपोर्टेड स्पीच में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाते हैं। जैसे कि ही सेड आई केम हेयर येस्टरडे, आई केम हेयर येस्टरडे। ही सेड के बाद क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे रखा है, नहीं दे रखा, तो वो एज इट इज ही रहेगा, ही सेड। कोमा इन्वर्टेड कोमास चेंज होके क्या बन जाएगा, दैट। आई फिर से जैसे ही आपको प्रोनाउन दिखाई दे आप इस कीवर्ड को, जब तक आप इसको याद नहीं कर लेते तब तक आप अपने हर सेंटेंस के साइड में इसको लिख सकते हैं ताकि आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी इसको सॉल्व करने में। आई क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन, तो देखना किसको है, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है, ही, इसीलिए हमने क्या लगाया, ही।
फिर आया केम। केम एक टेंस है जो किसको डिनोट करता है, पास्ट को। पास्ट टेंस जो है वो किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में, यानी हेड के साथ हम क्या लगाते हैं, हेड के साथ हम V3 लगाते हैं। वो टेंस अभी मैं आपको चेंज करना, मतलब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेंस को चेंज कैसे करना है। अगर इडियम आ जाए, हिस्टोरिकल फैक्ट्स आ जाए, कोई भी हैबिचुअल एक्शन आ जाए, या कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, उसका हम टेंस कभी चेंज नहीं करेंगे, वो हमेशा और हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहता है। ये टेंस मैं आपको अभी चेंज करना सिखाऊंगी। हेयर किस में चेंज हो जाता है, देयर में, और येस्टरडे किस में हो जाएगा, द प्रीवियस डे में। ये अभी मैंने आपको वो टेबल दिखाई थी ना जिसमें चेंज करना है कि टुमारो किस में चेंज होता है, देयर किस में चेंज होता है, नाउ देन में चेंज होता है, येस्टरडे द प्रीवियस डे में चेंज होता है। तो उसको आप अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं। अब आती है हमारी नेक्स्ट चीज कि देखिए ये तो है एक ओवरव्यू, इसको मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। ये रहा आपका टेंस, कि अब आपको टेंस कैसे चेंज करने हैं। अगर आपने ये चार्ट अच्छे से याद कर लिया ना, तो मुझे हर चीज को आपको एक्सप्लेन कर करके, क्योंकि इतना नहीं कर सकते नरेशन में कि मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट अलग बताऊं, पास्ट इंडेफिनिट अलग बताऊं, फ्यूचर इंडेफिनिट अलग बताऊं, क्योंकि टेंस और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को कराने का पर्पस ही यही था कि जो नरेशन है आपको इजीली समझ आ जाएगा, जिसमें अगर आपको टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अच्छे से याद है तो हम उसको टेंस में कैसे चेंज करते हैं। तो जैसे अगर आपको सेंटेंस में, यानी अगर रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या आ जाए, प्रेजेंट, अगर सेड टू का जिक्र किया गया है, तब हमको ये चीजें चेंज करनी है, यानी टेंस तब क्या होगा, चेंज होगा। एक्सेप्शनल केस, यूनिवर्सल ट्रूथ, ईडियम, कोई भी रेगुलर एक्शन, हैबिचुअल फैक्ट, ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डज और डू, इन सब में से अगर कोई भी जिक्र हो जाए तो चेंज किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड, इन में चेंज होगा। अगर डू डज का केस दे रखा है तो डिड में, इन दोनों का केस दे रखा है तो किस में, V2 में। इसको भी मैं आपको याद करने की ट्रिक बताऊंगी। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है, इज एम आर, और इज एम आर किस में चेंज हो जाएगा, वॉज और वर में। किस में चेंज हो जाएगा, वॉज और वर में। वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान हैज, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, चेंज किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में, जिसकी पहचान होती है हेड के साथ V3, हेड के साथ V3। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है हैज, हैव के साथ बीन, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, और किसका जिक्र होता है, सिंस और फोर का। बस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आ जाएगा, हेड के साथ बीन, और फिर क्या, बाकी का ये पूरा का पूरा एज इट इज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और सिंस और फोर। उसके बाद आता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, V2। देखिए ये तो आसान है कि भाई प्रेजेंट है, पास्ट में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। लेकिन ये दोनों याद करने के हैं कि अगर पास्ट इंडेफिनिट आ जाए जिसमें हम क्या, V2 और डिड का यूज अगर करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो चेंज होता है किस में, पास्ट परफेक्ट में, यानी कि हेड के साथ V3 में चेंज होता है। किस में चेंज होता है, हेड के साथ V3 में। फिर आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जो क्या है, वॉज वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, इसमें चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसमें चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कौन सा होता है, हेड के साथ हम क्या लगाते हैं, बीन, और क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, और क्या आता है, सिंस और फोर। फिर आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की पहचान हेड के साथ V3, किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में ही। फिर क्या आता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और इन ऑल फ्यूचर टेंस, बस हमको क्या याद रखना है कि देखिए फ्यूचर टेंस तो सबसे आसान है कि अगर विल का जिक्र हो जाए, जो अभी मैं अभी बात कर रही थी, विल का जिक्र हो जाए, विल किस में चेंज होगा, वुड में। किस में चेंज होगा, वुड में। ये देखिए ये है आपकी शॉर्ट ट्रिक, हमें बस इतना याद रखना है। इज एम आर आ जाए तो किस में, इज एम आ जाए तो वॉज में चेंज होगा, आर आ जाए तो वर में, हैव आ जाए तो हेड में, डू आ जाए तो डिड में, वॉज वर आ जाए तो हेड बीन में, विल आ जाए तो वुड में, कैन आ जाए तो कुड में, शैल आ जाए तो शुड में। मतलब ये है आपकी ट्रिक, जिसमें अगर आपको टेंस नहीं याद है तो आप इसको याद कर सकते हैं। ये है आपकी एक शॉर्ट टेबल।
तो इस तरीके से हमको डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो क्लास है वो आज सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन की क्लास थी, जिसमें मैंने 3 से 4 पॉइंट बताए। पहला, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच, दो तरीके के सेंटेंस होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। बीच में क्या होता है, कोमा, इन्वर्टेड कोमास। जब हम उसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, जब तक हमें सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं देता तब तक हम सेड टू, सेज टू या से टू को चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट दे दिया गया है तो सेज टू किस में चेंज हो जाता है, टेल्स में, टू नहीं लगेगा। से टू आ जाए तो वो किस में चेंज होगा, टेल में। सेड टू आ जाए तो किस में चेंज होगा, टोल्ड में। उसके बाद मैंने कहा अगर प्रेजेंट है यानी सेज टू और से टू है तब उधर का टेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर सेड टू है तो उधर का टेंस चेंज होगा। और टेंस चेंज करना मैंने आपको बता दिया, प्रेजेंट है तो पास्ट में चेंज होगा, फ्यूचर है तो किसमें, फ्यूचर यानी विल है तो वुड में चेंज होगा, शेल है तो शुड में, कैन है तो कुड में, और अगर पास्ट परफेक्ट दिया गया, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट दिया गया है तो पास्ट परफेक्ट में। इस तरीके से अपने टेंस को चेंज करना है। और किस एक्सेप्शनल केस में चेंज नहीं करना, तब चाहे सेड टू ही क्यों ना दिया गया हो, लेकिन अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी हैबिचुअल एक्शन आ जाए, इडियम आ जाए, कोई भी क्या आ जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, रेगुलर इरेगुलर एक्शन आ जाए, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में यानी एज इट इज ही रहता है। ये है आज हमारी नरेशन की ब्रीफ क्लास। कल मैं आपको एग्जाम्पल के साथ हर रूल को कराऊंगी और नरेशन की क्लास 2 से 3 क्लास में, जिसमें मैं आपको ऑप्शन एलिमिनेशन भी सिखा दूंगी और क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं एग्जाम में वो भी सिखा दूंगी। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक दी वीडियो, कमेंट जरूर कीजिए एंड सब्सक्राइब दी चैनल एज वेल। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।